मेरा सब्जेक्ट जो है। तो व्यास जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो हमको गुरु जी ने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशर उद्योगी वासव्याम कल्या हरे। हरे सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, यह द्वापर युग के अंतिम चरण की बात है, जब भगवान अपने कलावतार से पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। बोले व्यास जी महाराज की जय। अब व्यास जी ने विचार किया कि जीवों का कल्याण करना चाहिए, तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाजन कर दिए। उन्होंने देखा कि जो वेद हैं इनकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है और इनमें सबका अधिकार भी नहीं है, तो उन्होंने पंचम वेद के रूप में महाभारत और इतिहास पुराण की रचना की। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि जितने अंश में जीवों का कल्याण होना चाहिए उतने अंश में जीवों का कल्याण नहीं हो पा रहा है। पता नहीं मेरी रचना में कहाँ क्या कमी रह गई। अब ये उदास होकर खिन्न मन करके बैठे हुए थे, तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां पे पधारे। तब व्यास जी ने अपने गुरुदेव नारद जी का विधिवत पूजन किया और उनको आसन देके बैठाया। अब नारद जी बैठने के बाद नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन महाभाग व्यास जी, आपने जो रचना की है उससे आपका आत्मा वाणी और मन प्रसन्न तो है ना, उससे जीवों का कल्याण तो हो रहा है ना। तब व्यास जी ने कहा, गुरुदेव पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। जितने अंश में जीवों का कल्याण होना चाहिए उतने अंश में जीवों का कल्याण नहीं हो रहा है। अब कृपा करके आप ही बताइए कहाँ क्या कमी रह गई, कृपा करके आप ही मार्गदर्शन कीजिए। तब नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अपनी रचना में अर्थ धर्म काम मोक्ष आदि का निषेध वर्णन किया है। वैसे भी मनुष्य के पास बहुत कम समय है, समय बहुत कम है, और शास्त्रों में इतनी बातें आई हैं कि वह निर्णय ही नहीं ले पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जिस भगवान की महिमा से जीवों का कल्याण होना है उसको तो आपने बहुत ही संक्षिप्त कर दिया, जैसे आटे में नमक। नारद जी ने कहा, व्यास जी जैसे अगर किसी की वाणी व्याकरण साहित्य से अलंकृत हो, रस छंद का भी बोध हो और रचना भी बड़ी अच्छी हो, आदरणीय हो, किंतु अगर